राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। कामदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सब जानते हैं, एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। यह साल में 24 और महीने में 2 बार आती है और सभी का महत्व और नाम एक दूसरे से अलग होता है। इसी तरह से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की मतलब चैत्र माह की दूसरी और आखिरी एकादशी का व्रत भी है, जिसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति के साथ ही अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की उस पर कृपा बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। क्योंकि इस व्रत को करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए कामदा एकादशी के व्रत को फलदा एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। व्रत के एक दिन पूर्व एक बार भोजन करके भगवान का स्मरण किया जाता है और दूसरे दिन अर्थात एकादशी को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करके भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। भगवान विष्णु को फूल, फल, तिल, दूध, पंचामृत आदि नाना पदार्थ निवेदित करें। दिन भर भजन कीर्तन करने के बाद में रात्रि में आप भगवान की मूर्ति के सामने जागरण करें। दूसरे दिन आप व्रत का पारण करिए। तो इस प्रकार से ये जो व्रत होता है इसका पूर्ण प्रभाव, पूर्ण फल आपको देखने को मिलता है। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा का भी बड़ा महत्व होता है। अतः ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करने के पश्चात ही आपको भोजन ग्रहण करना होता है। इस प्रकार जो चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत रखता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि इस व्रत का नाम ही कामदा एकादशी व्रत होता है, जो कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए होता है। जो भक्त भक्ति पूर्वक इस व्रत को करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों से छुटकारा भी मिलता है। कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में कुछ ऐसे ही अनुपम उपाय है जिससे सभी दोषों का निवारण होगा और मनोकूल फलों के साथ में आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। आज के वीडियो में मैं आपको राशि के हिसाब से कैसे क्या आपको उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके जो मनोवांछित फल हैं उनकी प्राप्ति आपको हो। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो एकादशी के दिन आपको शुद्ध घी में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर और फिर भगवान विष्णु के चित्र, तस्वीर, विग्रह या कोई मूर्ति जो भी आपके पास हो, जिनकी भी आप पूजा अर्चना करते हैं, उनके सामने आपको इस घी का दीपक जलाना है, जिससे कि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि वालों को श्री कृष्ण के चित्र या मूर्ति के आगे माखन का भोग लगाना है। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वालों को भगवान वासुकी नाथ पर मिश्री का भोग लगाना है। कर्क राशि वाले दूध में हल्दी मिलाकर भगवान नारायण के चित्र या फिर उनकी मूर्ति पर अर्पित करें, जिससे कि उनके सारे रोग दोष और सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाएगी। सिंह राशि वाले भगवान मदन गोपाल के चित्र या तस्वीर पर गुड़ का भोग लगाएं, उससे इनको बहुत ही ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले भगवान वेणुगोपाल पर तुलसी पत्र अर्पित करें, जिससे कि आपके सभी पाप और दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। तुला राशि वाले श्री हरि के चित्र पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएं, जिससे कि श्री हरि आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। वृश्चिक राशि वाले दही में शहद मिलाकर श्री राधे श्याम के चित्र पर अर्पित करें या फिर उनकी मूर्ति पर आप दही में शहद मिलाकर पंचामृत बनाकर एक प्रकार से उनका अभिषेक कर सकते हैं, जिससे कि श्री राधे श्याम या फिर कहें कि श्री हरि विष्णु आप पर प्रसन्न हो जाए।
धनु राशि वाले भगवान नंद गोपाल के चित्र पर चने का प्रसाद चढ़ाइए, जिससे कि आपकी सारी पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मकर राशि वाले भगवान श्री गोविंद को लौंग और इलायची का तांबुल चढ़ाइए, जिससे कि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। कुंभ राशि वाले भगवान नारायण को नारियल और मिश्री चढ़ाएं, जिससे कि उनका जीवन सभी प्रकार से सुख शांति से व्यतीत होगा। मीन राशि वाले भगवान विष्णु को केसर से तिलक करें, जिससे कि उनकी सारी कष्ट और पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से यदि आप अपनी राशि के हिसाब से भगवान श्री हरि का स्मरण करेंगे या फिर उनके भोग लगाएंगे या फिर उनकी पूजा आराधना करेंगे, तो उससे श्री हरि विष्णु आप सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपके मनोवांछित फल और इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। क्योंकि आज की जो एकादशी है उसको कामदा एकादशी कहा जाता है, तो इसका जो व्रत है इसको करने से व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं और सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो तरीके मैंने आपको बताए हैं उस तरीके से यदि आप श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करेंगे तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। तो चलिए इसी जानकारी के साथ में जानते हैं कि इस बार हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी जो है कामदा एकादशी, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी किस समय, किस तिथि को और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल गुरुवार को शाम 5:31 पर शुरू होगी। इस तिथि की समाप्ति 19 अप्रैल शुक्रवार को रात 8:04 पर होगी। उदया तिथि के हिसाब से मतलब कि जो भी तिथि सूर्योदय के साथ में होती है, शुरुआत जिसकी होती है उसे हम मानते हैं, उसी दिन हम व्रत रखते हैं। तो इस बार उदया तिथि के हिसाब से मतलब जो तिथि सूर्योदय के हिसाब से है वह 19 अप्रैल के दिन शुक्रवार के दिन रहेगी। तो हमारा जो कामदा एकादशी का व्रत होगा वो 19 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा। कामदा एकादशी के दिन का ब्रह्म मुहूर्त की यदि हम बात करें तो वह प्रातःकाल 4:23 से सुबह 5:07 तक का रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त यानी कि उस दिन का जो शुभ मुहूर्त है वह 11:54 से लेकर दोपहर 12:46 तक का रहेगा। कामदा एकादशी के दिन आप सुबह में सूर्योदय से लेकर 10:57 तक, जो सुबह के 10:57 होंगे उसके बीच में कभी भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं, क्योंकि उस समय रवि योग होगा जो पूजा पाठ के लिए अच्छा होता है। उस समय वृद्धि योग भी होगा, उसमें आप जो भी पुण्य करेंगे उसमें वृद्धि होगी। ये जो समय मैंने आपको बताया है इसमें आप स्नान दान कर सकते हैं। यदि आपके आसपास में कोई सरोवर है, कुंड है या कोई नदी है जिसमें आप जाकर स्नान करना चाहते हैं तो इस समय पे आप स्नान कीजिए। या फिर यदि आप किसी ज़रूरतमंद को दान देना चाहते हैं या फिर ब्राह्मण को भोज करवाकर उसे दक्षिणा देना चाहते हैं तो ये जो समय मैंने आपको बताया है इस शुभ मुहूर्त में आप ये सारे कार्य करिए, तो इससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कामदा एकादशी पर 3 शुभ योग कौन से बन रहे हैं और उनका समय क्या रहेगा। तो कामदा एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन रवि योग जो कि सुबह 5:51 से सुबह 10:57 तक रहेगा। वहीं वृद्धि योग प्रातःकाल से लेकर देर रात 1:45 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग होगा। ये तीनों ही योग कार्यों के लिए शुभ है। कामदा एकादशी वाले दिन मघा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर सुबह 10:57 तक रहेगा। उसके बाद से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। तो यह तो थी व्रत की तिथि और साथ ही साथ व्रत में शुभ मुहूर्त की बात। तो चलिए अब जान लेते हैं कि व्रत जो रख रहे हैं उस व्रत का आपको पारण किस समय करना है। तो जो लोग 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे 20 अप्रैल को पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह 5 बजकर मतलब मैं 20 अप्रैल की बात कर रही हूँ। 20 अप्रैल को आपका जो पारण का समय रहेगा वह सुबह 5:50 से लेकर सुबह 8:26 तक का रहेगा। उस दिन
द्वादशी तिथि का समापन रात को 10:41 पर होगा। द्वादशी समापन से पूर्व ही आपको पारण कर लेना चाहिए, तो यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए आप इस समय का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो यह थी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी किसी जानकारी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।